दोस्तों, अब तक के वीडियो के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि मांग और पूर्ति का संतुलन उस स्थिति में होता है जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। अगर मांग पूर्ति से अधिक है तो इसे मांग आधिक्य कहते हैं, और अगर मांग पूर्ति से कम है तो इसको पूर्ति आधिक्य कहते हैं। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मांग और पूर्ति के संतुलन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि बेंगलोर के पर्यटक नगर में टी शर्ट की मांग और पूर्ति इस प्रकार है। तो यानी कि मांग और पूर्ति का जो फलन है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बीजगणित विधि से कीमत और मात्रा का आकलन करें। देखिए कैसे आकलन करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आप याद रखिएगा। कंसेप्ट के हिसाब से जहां पर मांग, ये मांग है, जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। ये मांग है, ये मांग वक्र है, और ये पूर्ति वक्र है। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है। जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्शन करते हैं वहां पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब सवाल में हमें मांग की जो इक्वेशन दे रखी है वो है 24,000 माइनस 500 पी। तो यहां मैं लिख देता हूं, मांग दे रखी है हमें 24,000 माइनस 500 पी। संतुलन की स्थिति में ये पूर्ति के बराबर होगी, और पूर्ति हमें दे रखी है कितनी, 6,000 प्लस 1,000 पी, 6,000 प्लस 1,000 पी। अब जब इसको बराबर करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, जो कि माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 18,000। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इक्वल टू 1,500 पी। और हम क्या करेंगे, इस 18,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से, जो कि पी के बराबर आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। इसका मतलब ये हुआ 12 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पी की वैल्यू आएगी ये 12 आएगी। ठीक है जी, मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूं। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1800 को 1800 को डिवाइड कर देंगे हम 150 से, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 12। और क्वांटिटी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो पूर्ति में चाहे मांग में, किसी में भी हम पूर्ति में हम चलिए पुट कर देते हैं। पूर्ति कितनी है हमारी, 6,000 प्लस 1,000 इंटू पी। तो पी कितना है, 12, यानी कि ये 12,000 हो जाएगा। 12,000 में 6,000 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 18,000 हो जाएगा। यानी कि संतुलन मात्रा जो होगी वो 18,000 होगी, और जो कीमत होगी वो 12 होगी। इस तरीके से दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कह रहा है कि यदि पर्यटक को यह अनुभूति हो जाए कि टी शर्ट अच्छी नहीं है, टी शर्ट अच्छी नहीं होने का मतलब है मांग में कमी आएगी। और आपको यह पता होना चाहिए कि मांग में कमी आने से मांग वक्र जो है वो बाईं ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। यानी कि जिससे नया मांग वक्र क्या होगा, डेफिनेटली ये नहीं हो सकता, यही होगा। आगे कह रहा है कि यदि मांग वक्र का विस्थापन के बाद संतुलन कीमत और मात्रा का आकलन कीजिए। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि जो मांग है वो घट गई, मांग घट गई। मांग घटने का मतलब है कि मांग जो है वो इस तरीके से शिफ्ट कर गई। ये क्या दिखा रहा है, मांग में कमी। और एक बार अगर मांग में कमी हो जाती है तो हमें यह पता करना है कि ये संतुलन कीमत कितनी होगी और ये संतुलन मात्रा कितनी होगी। ये वैल्यू हमें पता करनी है न्यूमेरिकल के थ्रू। तो देखिए पूर्ति में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूं आप बच्चों के लिए, मैं ये मिटा रहा हूं। और सेम सवाल को हम दोबारा से करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, मांग को 24,000 प्लस 500 क्यू की जगह 21,000 माइनस 500 क्यू मान लेंगे। ये वाली वैल्यू मान लेंगे, 21,000 माइनस 500 पी। अब तरीका तो वही रहेगा कि इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब ये बचेगा 15,000। ठीक है जी, इक्वल टू ये बचेगा 1,500 पी। अब जब डिवाइड करोगे इसको तो ये बचेगा आपका केवल 10 पी। इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, 15,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10, यानी कि यहां पर लिखेंगे 10। मात्रा की बात करें दोस्तों तो मात्रा में 6,000 प्लस 1,000 इंटू
अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये 10,000 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा टोटल 16,000। तो यहाँ पर जो आप आंसर लिखोगे वो लिखोगे 16,000। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो थ्योरिकली जो बात है वही न्यूमेरिकल के बात कह रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसके विपरीत नगर में 2 टी शर्ट विक्रेता आ जाएं और इससे आपूर्ति वक्र कौन सा होगा। यानी कि अगर टी शर्ट विक्रेता की बढ़ते हैं, मतलब विपरीत नगर में 2 टी शर्ट विक्रेता आ जाएं, पहले तो टी शर्ट विक्रेता 1 था, अब 2 हो गए, इसका मतलब आपूर्ति जो है वो बढ़ेगी और आपूर्ति बढ़ के ये वाली हो जाएगी, दिस वन। ठीक है जी, इसका मतलब इस स्थिति में आपूर्ति बढ़ेगी। अगर हम डायग्राम में ये वाला डायग्राम हटा दें, येलो वाला हटा दें, और हम मांग को पुराने वाला मान के चलेंगे और हम इसको हटा दें और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि पूर्ति बढ़ने का असर क्या पड़ता है। तो दोस्तों, पूर्ति बढ़ने से कीमतें तो घटती हैं और जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम पूर्ति को कितना मान लें, हम मांग को देखिए, क्या यही मैं आपको समझा देता हूं। मांग को हम मान लेते हैं पुराने वाला 24,000, यहां मैं समझा देता हूं आपको, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। 24,000 माइनस 500 पी, और पूर्ति को मान लेते हैं ये वाला 9,000 प्लस 100 पी। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में अगर ये जाएगा इस तरफ तो ये बचेगा हमारा 15,000। ठीक है जी, 15,000 को डिवाइड कर दोगे आप किससे, 150 से, 1500 से, इक्वल टू पी। तो ये जो पी का आंसर आएगा ये आएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूर्ति बढ़ती है तो कीमत 12 से घटकर 10 हो जाएगी, लेकिन मात्रा बढ़ जाएगी। मात्रा कैसे बढ़ निकालेंगे, क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू में, सप्लाई की वैल्यू में। आप डिमांड में भी कर सकते हो, 9,000 प्लस 100 इंटू पी, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 19,000। ये वैल्यू आ जाएगी 19,000। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमने इग्नू की बुक से लिया है, लेकिन तरीका यही रहता है, आप न्यूमेरिकल कोई सा भी करो, कहीं से भी करो, कहीं से भी लेकर आओ, चीजें तो बदलती नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और समझा देता हूं। मान लीजिए पिज्जा बाजार में मांग और पूर्ति दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है 300 माइनस 20 पी, और सप्लाई दी हुई है 20 पी माइनस 100, ये आपको ऑलरेडी दी हुई है। कह रहा है पी के मान को 5 से 15 तक रखते हुए पिज्जा की मांग और पूर्ति अनुसूची बनाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, अब समझ लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, हाँ, ताकि यूज कर सके हम इस जगह का। देखिए कह रहा है क्वांटिटी हमें निकालनी है डिमांड की, क्वांटिटी निकालनी है हमें सप्लाई की, थोड़ा सा ऐसे, हाँ चलिए कोई बात नहीं। और प्राइस कितना मानना है, प्राइस मानना है हमें 5 से 15, यानी कि 5, 10 और 15, हम 3 प्राइस मान लेते हैं। तो डिमांड की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं QD इक्वल टू 300 माइनस 20, पी की वैल्यू को 5 ले लेते हैं तो ये आएगा 100 माइनस होगा तो ये आएगा 200। अगर हम यहां पे लिखते हैं 10, तो 10 पे ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस करेंगे 300 में से तो ये आएगा 100, और यहाँ लिखते हैं 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 माइनस हो जाएगा तो ये लिखेंगे 0। यानी कि ये इसकी क्वांटिटी डिमांड रहेगी। सप्लाई की बात करें तो QS हमें कैसा दे रखा है, QS हमें ऐसे दे रखा है 20 माइनस 100। ठीक है, तो हम इसको चलिए ऐसे लिख देते हैं, माइनस 100 प्लस 20 पी, ऐसे लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P हमारा है 5, P 5 है तो क्वांटिटी 0 होगी। मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो ये 100 आएगा, 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर ये 10 है, अगर मल्टीप्लाई मैं 10 से करूं तो ये 200 आएगा, 200 में माइनस करेंगे 100 का तो ये 100 आएगा। और अगर ये 15 मान लूं
तो 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पंद्रह मल्टीप्लाई 20, ठीक है जी। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ 20 से 20 है ना, तो ये आएगा 300 में से 100 माइनस करेंगे तो 200 आएगा। इस तरीके से दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिमांड एंड सप्लाई की टेबल बनाना समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है संतुलन की स्थिति में कितना पिज्जे बेचे जाएंगे किस कीमत पर। तो देखिए संतुलन की स्थिति के लिए क्या जरूरी है कि क्वांटिटी डिमांड हमेशा बराबर हो किसके, क्वांटिटी सप्लाई के। तो डिमांड में हमें कितना दे रखा है 300 माइनस 20p, और सप्लाई कितना दे रखा है, सप्लाई हमें दे रखा है -100 प्लस 20p। आप चाहो तो इधर भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्टीमेटली इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये बचेगा 300 प्लस 100 हो जाएगा इक्वल टू, ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 40p हो जाएगा। यानी कि p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 400, डिवाइड कर देंगे इससे जो कि है हमारा 40, तो जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 10। यानी कि इस स्थिति में जो प्राइस आएगा वो 10 आएगा। मात्रा की बात करें दोस्तों, क्वांटिटी कितनी रहेगी, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 300 माइनस 20 और प्राइस ले लेंगे p 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में हमारा डिमांड और पूर्ति बराबर बराबर है, और जो टोटल क्वांटिटी आएगी इट विल बी 100, जो कि यहां पे दिखाया भी है। अब हम कह रहा है कि यदि आपूर्ति पिज्जा की कीमत 15 निर्धारित हो जाए तो बाजार में क्या सही, 15 होने पर मांग 0 है, पूर्ति 200 है। इसका मतलब इस स्थिति में पूर्ति आधिक्य की स्थिति है। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, क्योंकि इस स्थिति में मांग से तुलना में पूर्ति अधिक है, इसलिए पूर्ति आधिक्य की स्थिति है। मान लीजिए पिज्जा एक प्रतिस्थापन वस्तु है, ठीक है जी। तो अगर इसकी कीमत दुगनी हो जाए तो इसकी पिज्जा की मांग दुगनी हो जाती है। मतलब अगर कह रहा है कि मान लीजिए पिज्जा एक प्रतिस्थापन वस्तु है जैसे हैमबर्गर की, अगर इसकी दुगनी हो जाए मतलब इससे पिज्जा की मांग भी दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर हैमबर्गर की कीमत दुगनी हो जाए तो पिज्जा की मांग भी दुगनी हो जाएगी। अब पिज्जा का नया संतुलन बिंदु क्या होगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 600 माइनस 40p ये हो जाएगा, और बराबर कर देंगे इसको सप्लाई के। सप्लाई कितनी हो जाएगी 20p माइनस 100, इस तरफ जाके ये होगा 700, टोटल 700। इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 60 से, और जो भी आंसर आएगा आप आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए मैं निकाल देता हूँ, इसमें क्या है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर इसीलिए कर रहा हूँ। 700 को डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आएगा हमारा 11.66। ठीक है जी दोस्तों, तो इस तरीके से कीमत निकाल सकते हैं। अब पिज्जा की नई संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 600, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं, हाँ यहां लिख देता हूं, लिखेंगे 600 माइनस 40p, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे p की वैल्यू, है हमारी 11.66। तो हम क्या करते हैं 11.66 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, 11.66 मल्टीप्लाई 40, जो कि आ जाएगा हमारा 466.4, और 600 से जब इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 133.6। तो बच्चों न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, मैं तो बस आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। और अगला एक क्वेश्चन और हम करा रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि 1000 व्यक्ति हैं, मांग फॉर ये दिया हुआ है
डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है, सप्लाई फंक्शन ये दिया हुआ है, दोनों को बराबर कीजिएगा। उसके बाद एक प्राइस निकल जाएगी। जब प्राइस निकल जाएगी तो चाहे तो इस वाली वैल्यू में चाहे इस वाली वैल्यू में पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से मांग और पूर्ति के संतुलन के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।